नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संख्यावाची शब्द जो हमारे DSSB TGT के सिलेबस में लगे हुए हैं। तो हमें जो DSSB TGT के सिलेबस में लगे हुए हैं उसमें ऑफिशियल सिलेबस में सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 100 तक संख्याओं का ज्ञान करना है। इससे अधिक हमसे नहीं पूछा जाएगा। और इस क्लास में हम बिल्कुल इजी से संख्या का ज्ञान करेंगे। आपका एक भी नंबर मतलब संख्या से संबंधित अगर 2 या 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो भी आपका एक नंबर भी माइनस में नहीं जाएगा। इसलिए चैनल पर इस वीडियो में अंत तक बने रहें, बीच में स्किप मत करना। इससे क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा और इससे आपका ही नुकसान है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम कर रहे हैं संख्यावाचक शब्दों का ज्ञान प्राप्त आज की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ विशेष बातें जो हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास संख्या आती है 1 से लेकर के 4 तक। 1 से 4 तक संख्या। आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, या फिर आप एक बार सुन सकते हैं, उसके बाद दोबारा वीडियो चला करके देख सकते हैं और फिर नोट्स बना सकते हैं। उसको आप स्पीड करके भी देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो आइए 1 से 4 तक जो संख्याएं होती हैं हमारी, एक से 4 तक, उसमें क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो ये जो 1 से 4 तक है ये तीनों लिंगों में चलती है। सबसे पहली बात, तीनों लिंगों में चलती है। तीनों लिंगों में चलती है। अब अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि जो संख्या 1 है, 1 क्या है? संख्या 1 ये कितने लिंगों में चलती है? तो ये हमें पता होना चाहिए। तीनों लिंगों में कौन कौन से, हम आपको पता ही है, लिंग 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर एक शब्द का जो पुल्लिंग शब्द बनता है वो मैं बताती हूँ, वो बनता है एक है। क्या है? एक है। इसके बाद जो नपुंसकलिंग बनता है वो बनता है एकम। और जो स्त्रीलिंग बनता है एक शब्द, एक संख्या का, वो क्या बनता है? वो बनता है एका। इसके बाद हमसे इससे रिलेटेड प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जैसे एक है, एकम, एका। इसी प्रकार द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, त्रीणि, त्रीणि, त्रयः, त्रीणि, तिस्रः और चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः। मैं एक बार लिख देती हूँ, आप नोट्स बना लीजिए साथ साथ। तो जो हमारी संख्या 2 हो जाएगी वो हो जाएगी, जैसे यहाँ पर पुल्लिंग लिखा है तो मैं इसके नीचे सिर्फ पुल्लिंग लिखूँ, या नपुंसकलिंग, और यहाँ स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर शुरू करती हूँ मैं पुल्लिंग के नीचे। द्वौ पुल्लिंग हो जाएगा हमारा। इसके बाद द्वे और द्वे, ये दोनों सेम बनते हैं। इसके बाद संख्या 3 हमारी आती है, तो इसमें हम पुल्लिंग बनता है त्रयः। त्रयः। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नपुंसकलिंग है ये होगा त्रीणि और ये होगा तिस्रः। इसी प्रकार जो संख्या 4 है वो क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पर जो 4 संख्या है हमारी वो पुल्लिंग में हो जाएगी चत्वारः। नपुंसकलिंग में हो जाएगी चत्वारि और स्त्रीलिंग में हो जाएगी चतस्रः।
मुझे आशा है कि आप सभी का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो 1 से 4 तक संख्या होती है वो तीनों लिंगों में चलती है। अब हमसे लिंग तो हमें पता चल गए, लेकिन अब हमसे वचन पूछे जाएंगे कि कौन सी संख्या किस वचन के अनुसार चलती है, किस वचन में चलती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमारी संख्या आती है 1। क्या है? 1। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर एक संख्या एक वचन में ही चल सकती है कि कोई भी एक व्यक्ति, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया एक लड़का जा रहा है, तो क्या आप यहाँ पर एक लड़के को अपने आप से द्विवचन बना सकते हैं? द्विवचन अर्थात 2 लड़के। तो ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार ना ही हम इसको बहुवचन बना सकते हैं। तो ये जो हमारा एक होता है ये एक वचन होता है। इसी प्रकार जो 2 शब्द होता है, 2 संख्या होती है हमारी, वो क्या होती है? द्विवचन में चलती है। हम इसको एक नहीं कर सकते, द्विवचन में ही चलती है। तो इसका अगर हमें 2 शब्द संख्या का वचन पूछा जाए तो द्विवचन, और 3 का क्या होगा? 3 का होगा बहुवचन, क्योंकि 3 लोग बहुवचन में आ जाते हैं। क्या होगा? बहुवचन। और इसके बाद जो हमारी संख्या होती है 3 से लेकर के 18 तक जितनी संख्याएं आती है, क्या है? हमने वचन जान लिया है कि जो संख्या 1 होती है उसका 1 से एक वचन, 2 से द्विवचन और 3 से बहुवचन, अर्थात 3 जो होते हैं 2 से अधिक वो बहुवचन में आते हैं। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि जो संख्या 8 है, क्या है? संख्या 8। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये संख्या जो 8 है, जिसको हम संस्कृत में अष्ट बोलते हैं या फिर अष्टौ बोलते हैं, इसका वैकल्पिक रूप बनता है, ये मैं आपको करवाऊंगी। तो अष्ट रूप बनता है या फिर अष्टौ। तो ये क्या है? अगर हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन। ये सिर्फ और सिर्फ किस में चलते हैं? बहुवचन में चलते हैं। और इनका कोई लिंग फिक्स नहीं होता कि ये स्त्रीलिंग में ही चलेंगे, नपुंसक लिंग में ही चलेंगे। बाकी जो 3 से 18 तक जो संख्या दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से यही होना चाहिए कि मतलब उसमें न तो विसर्ग लगी हुई है, न ही कोई मात्रा वगैरह है, तो हम इसको नपुंसक लिंग मान सकते हैं। क्योंकि पुल्लिंग होता है शब्द, उसमें तो विसर्ग लगी हुई होती है, इसलिए हम इनको नपुंसक लिंग मान करके चलते हैं। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा नहीं जाएगा। तो हमने अभी तक जाना है कि जो 1 से 4 तक संख्याएं होती है तीनों लिंगों में चलती है। इनके हमने कैसे रूप बनते हैं तीनों लिंगों में ये जान लिया। एक है एकम एका, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः त्रीणि तीसरः, चत्वारः चत्वारि चतस्रः। ये आपको पता होना चाहिए। हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आपको अंत में बताऊंगी कि जो वाक्य निर्माण करने हैं वो किस प्रकार के वाक्य हमसे पूछे जाएंगे, प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो अब जानते हैं हम कि जो 3 से लेकर के 18 तक जो संख्याएं होती है, क्या है? 3 से लेकर 18 तक जो संख्याएं होती है वो क्या है? नित्य बहुवचन में चलती है। क्या होती है? बहुवचन में चलती है। सिर्फ और सिर्फ 3 से लेकर के 18 तक की संख्या ही बहुवचन तक चलती है। कहाँ तक चलती, किस में चलती है? बहुवचन में। किस में चलती है? बहुवचन में। 3 से लेकर के 18, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 है। ये सभी जो संख्याएं हैं बहुवचन में चलती है, न तो एक वचन में, न ही द्विवचन में। इसके बाद जो हमारी संख्याएं आती है, अब आप बोलोगे कि मैम जो 17, 18, 9, 10 ये सभी तो बहुवचन में ही चलेंगी। तो मैं ये नियम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारी संख्या है 19, क्या है, संख्या है हमारी 19, 19 से लेकर के 99 तक, क्या है, 19 से लेकर 99 तक, 19 से लेकर अर्थात 20, 21, 22, 23 मतलब 99 तक जितनी गिनती आती है वो किस में चलती है, वो चलती है हमारी एक वचन में। किस में चलती है, एक वचन में। तो ये हमें पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि 19 देख लेते हैं और 19 देखते ही हमें ये हो जाता है कि ये तो बहुत सारी संख्या है, तो ये बहुवचन में ही चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विशेष नियम आपको याद रखना है और आप कॉपी में स्टार लगा करके नोट कर लीजिए कि जो हमारी 19 से लेकर के 99 तक संख्याएँ हैं वो क्या है, एक वचन में चलती है और क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, सभी संख्याएँ स्त्रीलिंग है। अगर हमसे 63 शब्द दे करके पूछ लिया जाए, 63 संख्या कि ये कौन सी लिंग में है, तो ये स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार 44 दे करके पूछ लिया जाए तो ये भी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। एक है 44, दवा 44, इस प्रकार ये जो सभी संख्याएं आएगी ये किस में हो जाएगी, स्त्रीलिंग में हो जाएगी। ये हमें विशेष रूप से याद रखना है। इसके बाद हम करते हैं संख्याओं की समझ की संख्या में किस प्रकार से पढ़नी है। हम इन संख्याओं को भी इस प्रकार से याद करेंगे कि आपकी संख्या में कभी भी विसर्ग की गलती, हलंत की गलती या फिर विसर्ग या हलंत दोनों ही नहीं लग रहे, ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अष्टादश शब्द का सही रूप है तो हमें ये पता रहेगा कि अष्टादश शब्द ठीक कौन सा है। तो आइए जानते हैं हम क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है संख्या 1, क्या है, 1 है। इसके बाद है 2, 3 है, 4 है। अब आप मुझे कमेंट करके एक चीज़ बताओगे आप सभी कि जो ये 4 है शब्द मैंने लिखा है, क्या है, 4 है शब्द जो लिखा है ये क्या है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तभी मुझे लगेगा कि आपको ये जो लिंग वाला कंसेप्ट है ये समझ में आया है। आइए, 4 है। इसके बाद है पंच, क्या है, पंच, षट। ये आप साथ साथ लिख लीजिए और इसमें कोई विशेष नियम नहीं है कि मतलब कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा आपका होगा। आपको ये याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये सभी अलग अलग है। इसके बाद है षट, हो गया हमारा सप्त। ये विशेष याद रखना कि षट शब्द में हलंत लगेगा, सप्त में कुछ भी नहीं होगा। इसी प्रकार अष्ट, अष्ट अर्थात 8, तो अष्टौ, इसका ये वैकल्पिक रूप बनता है अष्ट या फिर अष्टौ। 9, 10, क्या है, 9, 10। आपको ये भी विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि हमसे क्या किया जाएगा, हमें जानबूझ करके ऐसा लिख कर दिया जाएगा, ऐसा लिख करके, या फिर ऐसा दे दिया जाएगा 10, या फिर विसर्ग लगा करके दे दिया जाएगा 10 है। तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि जो हमारा 10 शब्द है इसमें न तो हलंत लगता है, न ही विसर्ग लगती है और न ही ये वाला स आता है। इसमें आता है स सलगम वाला श। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। षट, 9 और ये 10।
नव शब्द में भी कोई विसर्ग हलंत नहीं होगा। इसी प्रकार अष्ट शब्द में भी, सप्त शब्द में भी, षट में हलंत लगेगा, इसके बाद पंच में। और इससे पहले क्या होगा, 1, 3 और 4 में विसर्ग होगी और 2 में सीधा दो शब्द में कोई विसर्ग नहीं लगेगी। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 10 तक हमारी गिनती हो चुकी है। आगे मैं एक विशेष नियम बताती हूँ, उसके अनुसार ही हमें चलना है। क्या है हमारा नियम, आप नोट कर लीजिए कि आगे जितनी भी, मतलब आगे क्या होगा, 11 से लेकर के, क्या है हमारी संख्या 11 से लेकर 18 तक ना तो विसर्ग आएगा और ना ही हलंत होगा। तो क्या होगा, हलंत रहित व विसर्ग रहित अर्थात जो 11 से लेकर के 18 तक जो संख्याएं होगी उसमें कोई हलंत नहीं लगेगा और कोई भी विसर्ग नहीं होगा। जैसे एकादश शब्द है तो यहाँ पर हम पजल हो जाते हैं कि यहाँ पर एकादश शब्द होगा या फिर एकादश है शब्द होगा। एकादश है शब्द है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हमारा एकादश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न तो हलंत आएगा और ना ही विसर्ग आएगा। ये आप विशेष रूप से विशेष नियम करके लिख सकते हैं। इसके बाद संख्या 19 जो है हमारी, वो लिख लीजिए। 19 के वैकल्पिक रूप भी बनते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारे 19 संख्या है, संख्या 19, उसके जो वैकल्पिक रूप है वो कौन कौन से हैं, नवदश अर्थात 9 में 10 में 9 ऐड कर दिए गए तो क्या हो गया हमारा नवदश। इसके बाद क्या है, एकोन विशंति। एकोन से यहाँ पर हमारा क्या अभिप्राय है मैं आप बताती हूँ। एकोन विंशति और ऊनविंशति। तो हमें ज़्यादातर इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाएंगे जो हमें वैकल्पिक रूप दिए हुए हो और जो हमें पजल करते हो। तो हमने पहले जान लिया विशेष नियम में कि 11 से लेकर के 18 तक की संख्याओं में न तो विसर्ग आता है और ना ही हलंत आता है। इसके बाद जो हमारा 19 संख्या का रूप बनता है वो किस प्रकार है, नवदश अर्थात 10 + 9 अर्थात 19। एकोन विंशति, यहाँ पर जो ऊन, 1 + ऊन, इसको करके क्या, ऊ को क्या कर दिया गया, गुण करके ओन बना दिया गया है। ऊ को क्या कर दिया गया, ओ बना दिया गया है, ओ बना दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऊन का अभिप्राय क्या है, ऊन जो शब्द है इसका अभिप्राय क्या है, कम मतलब कि एक कम है, विंशति 20 से, कि 20 से एक कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही रूप, एकोन विंशति। इसी प्रकार ऊन विंशति अर्थात 20 से ऊन कम है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और हमसे ऑप्शन में इस प्रकार भी दे दिया जाएगा कि जैसे मैं बताती हूँ आपको, पता नहीं आज इरेजर कैसे काम कर रहा है, जो इरेज कर रही हूँ उससे ज़्यादा इरेज हो रहा है। नवदश, एकोन विंशति, और ऊनविंशति ही। और एक ऑप्शन और ले लीजिए आप, एकाविंशति ही। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। हमसे पूछा जाएगा कि इनमें से 19 का सही रूप कौन सा नहीं है।
तो हमें क्या लगेगा कि ऊनविंशति हमने कभी सुना ही नहीं, एकोनविंशति भी नहीं सुना है। तो हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो नवदश है वो हमारा 19 है। एकोनविंशति अर्थात विंशति 20 से ऊन अर्थात कम है, एक अर्थात एक कि 20 से एक कम है, वो भी हमारा राइट हो जाएगा। और ऊनविंशति ही, ऊन अर्थात कम है, विंशति 20 से कि 20 से कम है, ये डिफाइन नहीं किया गया कि एक है कि दो है, तो ये भी हमारा 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो हमारा गलत होगा वो क्या होगा, एक विंशति ही, क्योंकि एक विंशति 19 नहीं होता, क्या होता है 21 होता है, 21। इसलिए हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। इसके बाद आगे नियम जानते हैं। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है विंशति ही शब्द। तो यहाँ पर जो हमारा विंशति है यहाँ पर विसर्ग लगेगा, क्या होगा, विसर्ग लगेगा। 20 से लेकर 29 तक, क्या है 20 से लेकर के 29 तक क्या होगा, विसर्ग लगेगा। क्या होगा, विसर्ग लगेगा। हमने पहले वाले में जाना कि 11 से लेकर के 18 तक की संख्याओं में ना तो हलंत लगेगा ना ही विसर्ग लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 20 से लेकर के 29 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः। तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, विसर्ग लगेगा। क्या होगा, विसर्ग लगेगा विंशति शब्द के साथ, विंशति के शब्द के साथ विसर्ग लगेगा ही लगेगा। जैसे एकोनविंशति शब्द है हमारा, एकोनविंशति 19 था, ऊपर देखते हैं, देखो ये देखो यहाँ पर एकोनविंशति शब्द है। इसी प्रकार विंशति जिस शब्द के अंत में आ जाए वहाँ पर विसर्ग डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। क्या है, विंशति जिस शब्द के अंत में आ जाए, मतलब चाहे वो एकोनविंशति हो या फिर ऊनविंशति हो या फिर एकविंशति या फिर द्वाविंशति या फिर त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, सभी में क्या होगा, विसर्ग लगेगा। तो ये हमने दूसरा नियम जान लिया है। इसके बाद क्या है, जो एकोनत्रिंशत हमारा शुरू हो जाता है, इसको हम, जो हमारा 29 शब्द है, इसका वैकल्पिक रूप जान लीजिए। 29 संख्या का क्या होता है, नवविंशति, और एक और क्या होगा, एकोन, जो मैंने अभी बताया, एकोनविंशति, सॉरी ये तो 19 हो जाएगा, एकोनत्रिंशत, क्या होगा, एकोनत्रिंशत। ये हमारा इसका वैकल्पिक रूप बन जाएगा 29 का। हमने जान लिया है कि ऊन का मतलब क्या होता है, तो 63 अर्थात 30 से एक अर्थात एक, ऊन मतलब कम, कि 30 से एक कम, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 29। और नवविंशति अर्थात 20 में 9 जोड़ दिए गए तो 29 बन गया। ये हमारे 29 के वैकल्पिक रूप बनते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है त्रिशत शब्द। क्या आता है, त्रिशत शब्द। तो इसका जो नियम है वो ये है कि जो त्रिशत शब्द है वो क्या होगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये हलंत शब्द है त्रिशत। तो यहाँ पर विशेष नियम क्या है, स्टार लगा लीजिए और लिख लीजिए कि जो नियम है वो हमारा क्या हो जाएगा, 30 से लेकर 40
30 से, और मतलब कि जिस प्रकार विंशति शब्द जिसके अंत में आया वहाँ विसर्ग लग रही थी, इसी प्रकार 63 शब्द जिसके अंत में आएगा वहाँ हलंत लगेगा। क्या होगा? हलंत लगेगा। तो यहाँ पर 30 से लेकर 60 तक की जितनी 60 से आने वाली 59 लिख लीजिए। आज इरेजर को पता नहीं क्या हो गया। चल आजा भाई। 30 से लेकर के 59 तक क्या है? 30 से लेकर के 59 तक जितनी भी संख्या है सभी क्या होगी? हलंत होगी। क्या होगी? हलंत होगी। हलंत होगी मतलब कि ना तो इसमें विसर्ग लगेगा, ना ही सीधे लिखे जाएंगे ये, इसमें हलंत लगेगा ही लगेगा। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या फिर 50 हो, या फिर 44 हो, सभी में क्या होगा? हलंत लगेगा। क्या होगा? हलंत लगेगा। ये हमने नियम जान लिया है। मेरे पास स्पेस की कमी रह गई है, मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा। देखो क्या कहा गया है। हमने अभी क्या जाना कि जो 30 से लेकर के 60 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है? 59 तक, 59 तक जितनी भी संख्याएं होगी वो क्या होगी? हलंत होगी। और अब हम जानते हैं कि इनके बीच में 30 से लेकर के 59 तक के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी है जिनके वैकल्पिक रूप बनते हैं, तो हम उनका वैकल्पिक रूप भी जान लेते हैं। इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि ए और बी दोनों सही है, सी और डी सही है, या फिर ए और डी सही है। आपने नेट का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें देखा होगा, अगर नहीं दिया है तो जब आएगा तो देख लेना। तो आइए करते हैं। जो हमारा 63 से लेकर के जो हमारा शब्द है 28, इससे पहले हमें सीधा ही करना है कि एक 63, 62, 63, 63, 63, 64, 35, 37, 38, यहाँ पर क्या है? हम इस चीज़ में पजल हो जाते हैं कि शब्द ये जो 28 है, 28 है हमारी संख्या, इसमें 38 आएगा या फिर 38 आएगा। क्या आएगा? 38। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 38। 38 सही नहीं है। कहीं आप देखो कि 37, 38 इस प्रकार इसमें आ नहीं है, तो आप 8 को भी अष्टा न बना करके अष्ट ही लिख दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 38 हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद है 39। ये हमें पता ही है कि जो हमारा जैसे 29 है, 19 है, 39 है, 49 है, ये सभी क्या हो गए? इसमें एकोन होगा। मतलब कि जितनी संख्या होगी, जैसे 49 है तो एकोन 50, या फिर 39 है तो एकोन 44, इस प्रकार होगा। और साथ में ही हमारा वैकल्पिक रूप जिस प्रकार 9 इस प्रकार के रूप हमसे पूछे जाएंगे। क्षमा करना मुझसे, मैंने यहाँ पर 28 लिख दिया। यहाँ पर 28 नहीं होगा, 38 होगा। क्या होगा? 38, 38। संस्कृत तो सही लिख दी, पर ध्यान में वही चल रहा है 38 और लिख दिया 28। तो यहाँ पर इसके बाद हमारा क्या आ जाता है कि जो 39 शब्द है उसका वैकल्पिक रूप बनता है। वो हमें पता ही है कि इस प्रकार से लिखना है कि एकोन 44 और क्या कहते हैं 39।
क्या है, नवत्रिंशत और एकोनचत्वारिशत। इसके बाद जो हमारा चत्वारिशत 42 जो संख्या है हमारी, वो क्या हो जाएगी, सभी में जो पीछे आया था वहाँ पर दवा लग रहा था कि जैसे दवा त्रिशत, दवा विंशति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विचत्वारिशत। 42 हमारा क्या हो जाएगा, द्विचत्वारिशत। द्विचत्वारिशत ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ना कि दवा, ये गलत हो जाएगा, द्वि होगा। इसके बाद है जो हमारा 43 नंबर है, 43 संख्या, इसके भी वैकल्पिक रूप बनते हैं, तो वो कौन से हैं, वो है त्रैस चत्वारिशत। ये त्रैस चत्वारिशत क्यों बना है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो विसर्ग है स, ये जो स दिया हुआ है, यहाँ मूल रूप से क्या है, त्रय है प्लस चत्वारिशत, तो यहाँ पर विसर्ग को श हो गया है। और जो दूसरा वैकल्पिक रूप है इसी का 43 का, इसका क्या है, त्रिचत्वारिशत। त्रिचत्वारिशत ये हमें पता होना चाहिए कि 43 शब्द का जो दो वैकल्पिक रूप है वो इस प्रकार से बनेंगे। इसके बाद है अष्टचत्वारिशत और अष्टाचत्वारिशत, इस प्रकार से बनेगा। जो हमारा 48 है, संख्या 48, उसका वैकल्पिक रूप क्या होगा, अष्टचत्वारिशत और दूसरा वैकल्पिक रूप अष्टाचत्वारिशत। इसके बाद आता है 49। 49 का हमें पता है कि हम क्या होगा कि नवचत्वारिशत और एकोनपचाशत। इसके बाद हमारे पास आता है 50। 50 में जो आएगा, जैसे चत्वारिशत में द्विचत्वारिशत आया था, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही सही होंगे। मतलब जिस प्रकार दवा त्रिशत, दवा विंशति चल रहा था और चत्वारिशत में आ गए थे, तब हम 42 नंबर पर आ गए थे, तो 42 नंबर में क्या हुआ कि द्विचत्वारिशत हो गया। और यहाँ पर जो हमारा 50 है, इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा 52 नंबर है, इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे। द्विपंचाशत व द्वापंचाशत दोनों ही सही है। क्या है, दोनों ही सही है। द्वापंचाशत द्वापंचाशत। इसके बाद है हमारे पास जो 53 है संख्या, उसका भी वैकल्पिक रूप चत्वारिशत की तरह ही बनेगा। जैसे त्रय है, पंचाशत और त्रिपंचाशत। अगर आपको लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो मुझे बोलते हुए सुन लीजिए, और आप ये नोट जरूर करना, नहीं तो आप भूल जाओगे। 53 का क्या है, त्रया पंचाशत और त्रिपंचाशत। इसके बाद आता है हमारे पास 59 नंबर। 59 नंबर का हमें पता ही है कि किस प्रकार होगा कि नवपंचाशत और एकोनषष्टि ही। अब आता है हमारा नियम। क्या आता है, नियम। षष्ठी संख्या शुरू हो गई है, तो यहाँ पर हमारा जो नियम है वो क्या होगा कि षष्ठी से लेकर के, क्या है, षष्ठी से लेकर कहाँ तक है, षष्ठी से लेकर अर्थात 60 से लेकर 99 नंबर तक, क्या है, 60 से लेकर के 99 तक क्या होगी, छोटी मात्रा होगी। छोटी मात्रा एवं विसर्ग लगी हुई होगी। विसर्ग लगी हुई होगी।
60 से लेकर के 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो षष्ठी हो, नवषष्ठी हो, सप्तती हो, नवसप्तती हो, या फिर अशीति हो, या फिर नवती हो, या फिर नवनवती हो, 99 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होगी, उन सभी में छोटी मात्रा होगी अंत में। ये भी याद रखना आप, अंत में होगी छोटी मात्रा, कहीं आगे पीछे देखते रहो। अंत में छोटी मात्रा होगी और विसर्ग आपको पता ही है अंत में लगती है। तो ये हमारा नियम हो जाएगा। आप ये विशेष रूप से लिख लीजिए कि 60 से लेकर के 99 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसके अंत में छोटी ई की मात्रा लगेगी और विसर्ग लगा मिलेगा, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। नहीं तो अगर जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर सप्तती, और सप्तती इस प्रकार लिख दिया मैंने, तो क्या मुझे बता पाओगे कि ये सही है या गलत है? अगर आपको ये नियम याद है, मैंने ज़्यादा नियम नहीं रटवाए हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 4 ही बातें बताई है। अगर वो भी याद नहीं रहती है तो हम क्या ही कर सकते हैं। आप एक बार क्लास को फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो स्पीड में करके देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से रहे, और नोट्स अवश्य बनाइएगा। तो यहाँ पर जो सप्तती शब्द है वो हमारा क्या है, 100% गलत है। क्या है, 100% गलत है, गलत है, गलत है। और राइट क्या हो जाएगा हमारा, सप्तती ही। हमें नियम पता है कि छोटी मात्रा होगी तो हम पहले इसको ऐसे रखते हैं, छोटी मात्रा लगा देते हैं और विसर्ग भी लगा हुआ मिलेगा। तो ये लीजिए, कौन सा मंत्र पढ़ना है हमें इसमें, और हम तो वैसे भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो मंत्र पढ़ने में हमें दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो आइए हम करते हैं 60 से लेकर 99 तक के बीच में जितने भी वैकल्पिक रूप बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। वैकल्पिक रूप जहाँ 9 संख्या वाले बनेंगे, जैसे कि 69, 79, 89, 99, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आप समझ चुके हैं। इसमें यही वैकल्पिक बनेगा कि एक ओन और उसके बाद वो जोड़ दिया जाएगा जो आगे की संख्या होगी, और बनेगा क्या, एक कम वाला। जैसे कि मैंने जोड़ दिया यहाँ पर एकोन षष्ठी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 59 अर्थात 59 संख्या ये हो जाएगी। ऐसा मत कर देना कि 59 हो और आप उसको 69 कर दो, यह याद रखना, या फिर 61 कर दो, ऐसा नहीं करना है। तो अब हम वैकल्पिक रूप जानते हैं संख्याओं के, षष्ठी से लेकर के और नवनवती तक। तो यहाँ पर जो हमारा वैकल्पिक रूप बनेगा वो क्या बनेगा, हमने ये जान ही लिया है कि जो हमारा ये चल रहा है दवा षष्ठी ही द्विषष्ठी ही, इसी प्रकार ऐसे दवा पंचाशत द्विपंचाशत, तो ये सेम ही होगा, ये हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद है हमारा त्रेषठ शब्द जो है ये कैसे बनेगा, त्रयषष्ठी ही। यहाँ पर विशेष रूप से ये याद रखना कि ये जो श आया है बीच में, ये श कैसा आया है, ये ऐसा ही श आया है जो हमारे षष्ठी ही शब्द में है। तो ऐसा मत कर देना आप लोग कि त्रयषष्ठी ही, ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। जैसा षष्ठी ही शब्द में स है षटकोण वाला, वही पेट कटा हुआ हम जिसको बोलते हैं, वही स क्या होगा, आधा श यहाँ पर आएगा, विसर्ग का स हो जाएगा। तो 63 शब्द का जो वैकल्पिक रूप बनता है क्या है, त्रयषष्ठी, और दूसरा जो रूप है वो क्या है, त्रिषष्ठी। इसके बाद जो हमारे पास आता है 68 का हमें पता है कि अष्टाषष्ठी और अष्टषष्ठी ये दोनों बन सकते हैं।
आगे आता है हमारे पास नवषष्ठी एकोन सप्ततिः, ये हमें पता है। इसी प्रकार जिस प्रकार दवा पंचाशत द्विपंचाशत आया था, दवा षष्ठी ही द्विषष्ठी आया था, इसी प्रकार दवा सप्तति ही द्विसप्तति आएगा, तो ये हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार त्रिसप्तति और त्रयसप्तति ही भी आएगा, 73 जो बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो त्रयसप्तति ही, तो यहाँ पर जो श आया है विसर्ग का स, ये इसी के अकॉर्डिंग आया है। क्या है? इसी के अकॉर्डिंग आया है। ये स पूरा होगा यहाँ पर और ये स आधा होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो विसर्ग का स है वो सभी जगह आधा ही आया है, चाहे ये आया हो या फिर ये आया हो। विसर्ग का जो स है वो क्या है? आधा ही आएगा, पूरा नहीं आएगा। और जो दूसरा वैकल्पिक रूप है वो क्या है? त्रिसप्तति, त्रिसप्तति ही। इसके बाद आता है अष्टासप्तति और अष्टसप्तति। ये हमने पहले भी जान लिया, ये सेम ही होंगे। फिर नवसप्तति एकोन अशीति ही, ये भी हमें पता है कि 19 का किस प्रकार से होगा। अब हम करते हैं अशीति ही शब्द, मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ किस प्रकार बनेगा वो। अशीति ही, अशीति ही शब्द इस प्रकार बनेगा। हमें पता है कि जो हमारी अंतिम मात्रा है वो छोटी होगी और विसर्ग लगेगा, तो जो ये अशीति शब्द की आगे वाली मात्रा है ये बड़ी है, तो हमसे इसमें कोई वैकल्पिक रूप नहीं बनता है। इसके बाद आता है हमारे पास सीधा नवाशीति ही एकोन नवति ही। तो यहाँ पर जो नवशीति है, यहाँ पर नव प्लस पहले हम इसको देखते हैं। जो हमारे पास आता है 88, 88 क्या है? पहले वाले 8 का अष्ट प्लस अशीति, अशीति में भी सर्ग लगेगा। जिस प्रकार 80 में 8 प्लस कर दूं मैं तो क्या बनता है? 88। इसी प्रकार हम संस्कृत में प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा? अष्ट प्लस अ। तो यहाँ पर हमारी जो संधि हो रही है वो कौन सी हो रही है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कौन सी संधि हो रही है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो यहाँ पर क्या है? ए और ए को मिला करके आ हो गया है, इतना मैं बता देती हूँ। ए और ए मिला करके आ हो गया और ये क्या बन गया है? अष्टाशीति। क्या बन गया है? अष्टाशीति। इसका वैकल्पिक रूप नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर आप ये सोचो कि इसका अष्टशीति बना देती हूँ मैं, अष्टशीति, तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो हमारा अशीति शब्द है, 80 शब्द है, 80 संख्या है हमारी जो अशीति, उसमें पहले से ए है, तो वो क्या हम खा जाएंगे, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। आगे करते हैं हम। आगे हमारे पास सीधा आता है नवाशीति ही। यहाँ पर नव प्लस अशीति, तो यहाँ पर नव के अंत में क्या है? ए है और ए हमारे पास आगे है, तो इन दोनों को मिला करके क्या हो गया? आ, जो हमारी क्या होती है? दीर्घ संधि। ए और ए मिलकर क्या हो जाता है? आ, तो ये हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? दीर्घ संधि। तो ये क्या बन जाएगा? नवाशीति ही। क्या बन जाएगा? नवाशीति ही। नव अशीति नहीं बनेगा, नवाशीति ही बनेगा। इसके बाद हम करते हैं नवाशीति ही का जो हमारा जो नवाशीति आता है 89, इसके वैकल्पिक रूप बनते हैं। तो इसका जो दूसरा वैकल्पिक रूप है वो क्या है वो हम बताती हूँ आपको। वो हमारा हो जाएगा एकोन नवति ही। क्या है? एकोन नवति ही। एकोन नवति ही हमारा जो है वैकल्पिक रूप हो जाएगा। ये हमें पता ही है कि नवति अर्थात 90 से 1 अर्थात 1, ऊन अर्थात कम की 90 से 1 कम अर्थात 89। इसके बाद हमारे पास आता है हमारी संख्या 90 से लेकर। तो 90 से हमें क्या करना है कि जो
एकनवति हो गया। इसके बाद हमारा जो रूप बनेगा 92 का वो क्या बनेगा? द्वानवति। और क्या बनेगा? द्विनवति। द्वानवति और द्विनवति ही। यहाँ पर विसर्ग अवश्य लगेगा क्योंकि हमने जाना है कि 60 से लेकर के 99 तक सभी संख्याओं में छोटी मात्रा होगी अंत में और विसर्ग लगेगा। इसके बाद हमारा जो 93वां आता है 93, ये क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? त्रयोनवति। यहाँ पर क्या हो गया? विसर्ग को ओ हो गया है। क्या हो गया है? विसर्ग को ओ। और त्रिनवति यहाँ पर वैकल्पिक रूप इसका बन जाएगा त्रिनवति ही। त्रिनवति और त्रयोनवति। तो यहाँ पर जो क्या होगा हमारा? विसर्ग का ओ हो गया है, इसलिए यहाँ पर त्रयोनवति बना है, न कि त्रयसनवति बना है। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है 96, 96 संख्या जो हमारी आती है वो आती है। तो यहाँ पर षट्नवति नहीं होगा। यहाँ पर षट्नवति ही नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? षण्वति। क्या होगा? षण्वति ही। षण्वति हमारा राइट होगा, ना कि षट्नवति ये नहीं होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। षण्वति ही। पहला ण जो होगा वो हलंत होगा और दूसरा ण पूरा होगा। तो यहाँ पर षण्णवति ही, षण्वति ही। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास सिर्फ यही बचता है कि अष्टानवति ही और अष्टनवति ही। इसी प्रकार जो 99 है उसका नवनवति ही और एकोन शतम। शतम अर्थात 100 से, एक ओन अर्थात एक कम। इसी प्रकार जो हमारा शतम शब्द बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? तो वो हमारा हो जाएगा शतम शो। और ये हमने पूरी की पूरी सेंचुरी प्राप्त कर ली है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। शो कैसे लिखा जाता है? ये शतम शो है। और ये जो शो है, ये शो किस में चलता है? ये शो हमारा चलता है नपुंसक लिंग में। किस में चलता है? शो हमारा नपुंसक लिंग में। तो ये हमें पता होना चाहिए। क्या है? शतम शब्द जो हमारा शो है वो नपुंसक लिंग में चलता है। आइए हम इसको देख लेते हैं। जो NCERT की बुक है मैं पढ़ देती हूँ, इससे आप जब सुनोगे तो आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। एक है द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट और अष्टो, इसका वैकल्पिक रूप बनेगा। नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एकोनविंशतिः ऊनविंशतिः और 20 का विंशतिः। इसके बाद 21 का है एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः। हमने उसमें नियम में जाना था कि विंशति शब्द जहाँ भी आ जाएगा उसके पीछे क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। तो ये देखो, चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः। यहाँ पर षड्विंशति है, न कि षट। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः। यहाँ पर अष्ट नहीं है, अष्टा है। अष्टाविंशतिः नवविंशतिः एकोनत्रिंशत्। इसके बाद हमने जाना कि जहाँ पर त्रिंशत् शब्द है वहाँ से शुरू होकर के नवपंचाशत तक क्या आएगा? हमारा हलंत आएगा। क्या आएगा? हलंत। अंत में क्या आएगा? हलंत आएगा। तो ये हमें याद रखना था। तो त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्र्यश्चत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो यहाँ पर जो त्रयश्च और चतुष्ट आ रहा है, ये किस कारण से आ रहा है? यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ है पहली बात तो। और यहाँ पर ये सही ही क्यों आया? ये सही इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर च है। तो यहाँ पर देखो, इचू ये सानाम तालु। क्या है? इचू ये सानाम तालु, अर्थात इनका जो
उच्चारण स्थान है वो सेम है च का और स का, इसलिए यहाँ पर जो ये स दिया है ये हमें याद रखना है। पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् एकोनपञ्चाशत् पंचाशत् एकपञ्चाशत् द्वापञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रयपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत्। जहाँ पर 50 शब्द है वहाँ पर विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, कोई स बीच में नहीं आएगा। षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टापञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् एकोनषष्टिः षष्टिः एकषष्टिः द्वाषष्टिः द्विषष्टिः त्रयषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टाषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः एकोनसप्ततिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्वासप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः त्रयसप्ततिः। यहाँ पर स सामने वाला स भी ऐसा ही है तो आगे वाला भी स ऐसा ही दिया हुआ है। चतुस्सप्तति इसी में भी ऐसा ही है। पंचसप्तति षट्सप्तति सप्तसप्तति अष्टसप्तति अष्टासप्तति नवसप्तति एकोनअशीतिः अशीतिः एकाशीतिः द्वाशीतिः एकाशीतिः द्वयाशीतिः त्रयाशीतिः चतुर्शीतिः पञ्चाशीतिः षड्शीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः एकोननवतिः नवतिः एकनवतिः द्वानवतिः या द्विनवतिः त्रयोनवतिः। यहाँ पर विसर्ग को ओ हो गया है। और त्रिनवति चतुर्नवति यहाँ पर विसर्ग को र हो गया है। पंचनवति षण्वति सप्नवति अष्टानवति अष्टनवति नवनवति एकोनशतम शतम। अब हम जानेंगे कि हमसे जो परीक्षा में वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आइए हम करते हैं। देखो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, डैश बालिका पठती। तो यहाँ पर क्या है, बालिका जो है एक है, क्या है, एक है। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि जो संख्या 1 से 4 है ये तीनों लिंगों में चलती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बालिका शब्द स्त्रीलिंग में है तो जो हमारा संख्यावाची शब्द है एक वो भी स्त्रीलिंग में ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एका। यहाँ पर एका आएगा, न कि एकम या फिर एक है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये नपुंसकलिंग और पुल्लिंग है। जो संख्यावाची शब्द है ये विशेषण के रूप में भी कार्य करते हैं। इसलिए अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर बालिका शब्द की विशेषता बताने वाला अक्षर कौन सा है या शब्द कौन सा है, तो ये हमारा एका है। क्योंकि जो संख्यावाची शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को भी बताते हैं उनके साथ जुड़ करके। तो इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब जो हमारा संज्ञा है, जैसे बालिका है, ये जिस लिंग में चलेगी, अर्थात ये जो जैसे यहाँ पर बालक होता तो यहाँ पर एक है हो जाता, यहाँ पर पत्रम होता तो यहाँ पर एकम हो जाता। अर्थात मतलब जिस प्रकार का लिंग होगा उसी प्रकार का यहाँ पर क्या चलेगा, लिंग और वचन चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बालिका पठती, और इसी प्रकार मैं इसी सेम का एग्जाम्पल लेती हूँ और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि डैश बालिके पठता है। तो यहाँ पर जो हमारी बालिके हैं, सबसे पहले तो आपको शब्द रूप पता होना चाहिए। तो बालिके, बालिका बालिके बालिका, जैसे रमा रमे रमहा, तो ये क्या हो जाएगी, दो बालिकाएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दो बालिकाएं पढ़ती है। तो यहाँ पर दो बालिकाएं हैं तो हमें क्या करना है, द्विवचन में ही लिखना है। और द्विवचन में हमें अगर ये दे दिया जाए कि एक, एका, एकम,
एकम, और ऑप्शन में दे दिया जाए ये बालिका है तो यहाँ पर द्वे दे दिया जाए, द्वे दे दिया जाए तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो द्वे होगा, क्योंकि यहाँ पर दो बालिकाओं का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर ये जो है ये द्विवचन में है, ना कि एक वचन में, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर द्वे आएगा, न कि एक आएगा। तो इसी प्रकार से हमारा लिंग और वचन चलेगा, ये हमें सभी पता होना चाहिए। इस प्रकार के ही प्रश्न आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वाक्य निर्माण से संबंधित संख्याओं में। और जो सीधी संख्याएं पूछी जाएगी उसका मैंने बता ही दिया कि वैकल्पिक रूप जो होता है वो पूछ लिया जा सकता है। जैसे 19 के 3 विकल्प बनते हैं, वो हमने अभी जाने क्लास में ही। या फिर मतलब 2 वैकल्पिक रूप बन सकते हैं तो वो पूछ सकते हैं। या फिर जैसे 63 शब्द हलंत लगता है और हमें 63 शब्द में क्या करके दे दिया जाए, विसर्ग लगा करके दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये सही है कि नहीं है, मतलब सही शब्द कौन सा है, सही संख्या कौन सी है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो 63 शब्द है वो हमारा हलंत चलता है, 20 शब्द है वो हमारी विसर्ग से चलती है, और 60 से लेकर के 99 तक की सभी संख्याएं छोटी मात्रा में और विसर्ग में चलेगी। तो ये हमें सभी पता होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर इसी प्रकार।